मकर राशि वालों, अखबार में तस्वीर छपने वाला है, वजह जानकर हिल जाओगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कुछ तो बड़ी बात है। सारे काम छोड़कर पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए। अगर इस समय आपकी नज़र इस वीडियो पर आकर ठहर गई है तो इसे सिर्फ एक संयोग समझकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि कई बार जिंदगी में कुछ संदेश ऐसे आते हैं जिनका मतलब हमें उसी समय समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ समय बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि भगवान ने उस समय हमें संकेत दिया था। और आज का यह संकेत आपके जीवन के दुख, संघर्ष, मेहनत और आने वाले बदलाव से जुड़ा हुआ है। दोस्तों कहा जाता है, जिस इंसान ने अंधेरे में चलना सीख लिया है उसे उजाले की कीमत किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों हो सकता है पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा हो जिसे आपने किसी से खुलकर नहीं बताया। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन मन के अंदर सवाल है। लोगों के सामने आप कहते हैं सब ठीक है, लेकिन रात में अकेले होते ही मन पूछता है आखिर मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों। अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है तो आज की यह बात आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों ग्रहों का संकेत क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ज्योतिषीय दृष्टि से जब हम जीवन के संघर्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले शनि देव का नाम आता है। शनि केवल कठिनाई देने वाले ग्रह नहीं माने जाते हैं, शनि को कर्म या न्याय करने वाला ग्रह माना जाता है। दोस्तों यानी आपके जीवन में जो मेहनत की है, जो सहा है और जो गलत रास्ते से बचने की कोशिश की है उसका महत्व है। दोस्तों कई बार शनि की ऊर्जा हमें रोकती है, काम बनते बनते रुक जाता है, पैसा आते आते अटक जाता है या फिर रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती है। जिस इंसान पर भरोसा करते हैं वही निराश कर देता है। दोस्तों तब इंसान सोचता है शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। दोस्तों कभी कभी रुकावट का मतलब हार नहीं होता, रुकावट का मतलब यह भी हो सकता है कि भगवान आपको उस रास्ते से बचा रहे हैं जिस रास्ते पर आगे जाकर आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। दोस्तों आपके दुख का भी एक अर्थ है। एक बात दिल में बैठा लीजिए, आपके जीवन में आया हर दुख आपकी सजा नहीं है। कुछ दुख आपको मजबूत बनाने आते हैं। कुछ लोग आपको छोड़कर इसीलिए जाते हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। दोस्तों कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि आपको यह समझ आए कि आपका अपना कौन है, और कुछ सपने इसीलिए पूरे नहीं होते हैं क्योंकि भगवान शायद आपको उससे भी बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हैं। दोस्तों हम इंसान सिर्फ आज देखते हैं लेकिन ईश्वर को पूरा रास्ता दिखाई देता है, इसीलिए कभी कभी हमारे प्रार्थना का जवाब हाँ नहीं बल्कि अभी नहीं होता है, और यही अभी नहीं बाद में जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। दोस्तों मंगल और सूर्य की ऊर्जा, ज्योतिष में मंगल साहस, संघर्ष और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब मंगल की ऊर्जा मजबूत होती है तो इंसान गिर कर भी उठने की ताकत रखता है, और सूर्य आत्मविश्वास और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों अगर पिछले समय में आपका आत्मविश्वास टूट गया था तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों अगर किसी ने आपकी
काबिलियत पर सवाल उठाया है। अगर किसी ने आपको कमज़ोर समझ लिया तो याद रखिए, दूसरों की राय आपकी असली कीमत तय नहीं करती। दोस्तों, सूरज को कोई यह नहीं बताता कि उसे कब चमकना है, वह अपने समय पर निकलता है। ठीक उसी तरह आपका समय भी आएगा, लेकिन आपको तब तक अपने कर्मों से जुड़ा रहना है। दोस्तों, चंद्रमा और मन की बेचैनी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं से जोड़ा जाता है, इसीलिए कई बार बाहर की समस्या छोटी होती है और मन उसे बहुत बड़ा बना देता है। दोस्तों, आपके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत हो सकता है और कभी कभी बहुत कम चीज़ों में भी इंसान खुश रह सकता है। इसीलिए आने वाले समय में सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ पैसा नहीं होता है। दोस्तों, मन की शांति भी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना जरूरी नहीं। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। दोस्तों, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। और दोस्तों, भगवान की कृपा कब समझ आती है? बहुत सुंदर बात है। दोस्तों, भगवान जब देते हैं तो पहले इंसान को योग्य बनाते हैं, फिर उसके हाथ में वह चीज़ रखते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, पेड़ को फल देने में समय लगता है। बीज बोने के बाद अगले दिन पेड़ नहीं बनता। दोस्तों, आपने किसी की मदद की होगी, किसी भूखे को भी भोजन दिया होगा, किसी दुखी इंसान को दो अच्छे शब्द बोले होंगे, किसी का दिल टूटने से बचाया होगा। दोस्तों, शायद आपने किसी के साथ अच्छा किया और उसने आपको बदले में धोखा दे दिया, लेकिन याद रखिए, आपका अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया उसका हिसाब भगवान पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपना कर्म करते रहिए, कर्म मत बदलिए, क्योंकि किसी की बुराई का जवाब बुराई से देना आपको भी उसी रास्ते पर ले जाएगा। दोस्तों, धन और काम के क्षेत्र में संकेत। अब बात करते हैं काम और धन की बारे में। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। गुरु ग्रह को ज्योतिष में ज्ञान, विस्तार, अवसर और मार्गदर्शन से जोड़ा जाता है। इसलिए अगर आपके जीवन में लंबे समय से कोई काम अटका हुआ है तो उसे दोबारा नए तरीके से देखने का समय है। हो सकता है पुराना रास्ता काम रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल खत्म हो गई है। दोस्तों, कभी रास्ता बदलना पड़ता है, मंजिल नहीं। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें जल्दीबाजी में बड़ा जोखिम लेने से बचना चाहिए। और जो लोग किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें पहले योजना बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान अवसर जरूर देखते हैं, लेकिन उस अवसर को पहचानने के लिए बुद्धि और धैर्य भी जरूरी है। दोस्तों, अखबार में तस्वीर छपने वाला है का असली संकेत यह है कि थंबनेल में अखबार दिखाई दे रहा है। इसे एक प्रतीक की तरह समझिए। अखबार में तस्वीर छपना केवल प्रसिद्धि का संकेत नहीं है। दोस्तों, यह इस बात का प्रतीक भी हो सकता है कि जिस मेहनत को आज कोई नहीं देख रहा है, कल वही आपकी पहचान बन सकती है। दोस्तों, आज लोग आपकी परेशानी देख रहे होंगे, कल वही लोग आपकी सफलता देखेंगे। आज लोग पूछ रहे होंगे तुम क्या क्या कर रहे हो, और कल वही लोग पूछेंगे तुमने यह कैसे कर लिया। दोस्तों, लेकिन उस दिन आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होगी।
मेहनत खुद जवाब देगी। एक जरूरी चेतावनी बात दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। अगर आने वाले समय में आपको कोई बड़ा अवसर मिले तो केवल लालच में फैसला मत लेना। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर मीठी बात करने वाला इंसान अपना नहीं होता। दोस्तों, वह इंसान आपको मीठा बोलकर आपको बहुत ही महसूस कराएगा कि वह अच्छा है, लेकिन जो मीठा बोलता है वही लोग आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है और वही आपसे बहुत ज़्यादा जलता है। दोस्तों, हर जल्दी मिलने वाला पैसा आपकी किस्मत नहीं होता। राहु की ऊर्जा को ज्योतिष में भ्रम और आकर्षण से जोड़ा जाता है दोस्तों, इसीलिए बड़े आर्थिक फैसले सोच समझ कर ले। किसी के कहने पर अपना पैसा ना लगाएं, किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें और किसी भी चमत्कार के नाम पर अपनी मेहनत छोड़ने की गलती ना करें। भगवान मेहनत करने वाले इंसान का हाथ पकड़ते हैं। दोस्तों, एक दिल छू जाने वाली बात, अगर आपकी ज़िंदगी में इस समय दुख है तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं इस दुख से क्या सीख सकता हूँ? क्योंकि दुख हमेशा आपको तोड़ने नहीं आता, कभी कभी दुख आपको वह इंसान बनाने आता है जो भविष्य में बहुत सारे लोगों का सहारा बनता है। जिसने खुद भूख देखी हो वह दूसरे को खाना खिलाने का दर्द समझता है। जिसने खुद अकेलापन देखा हो वह दूसरे को अकेला नहीं छोड़ता है और जिसने खुद धोखा खाया हो वह किसी का विश्वास तोड़ने से पहले 100 बार सोचता है। इसीलिए अपने दर्द से नफरत मत कीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। दोस्तों, भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना है। अब जहाँ है वहीं मन में भगवान को याद कीजिए। आँख बंद कर सकते हैं तो कर लीजिए और मन में कहिए, हे प्रभु, मेरे जीवन के सारे दुखों को मेरी शक्ति बना दीजिए, मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए और मेरे अच्छे कर्मों का फल सही समय पर दीजिए। मेरे मन से डर निकाल दीजिए, मेरे घर में सुख शांति रखिए और अगर मेरे लिए कोई रास्ता सही नहीं है तो मुझे उस रास्ते से बचा लीजिए। हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं परिस्थिति से हारूं नहीं बल्कि जीतूं। दोस्तों, यदि भगवान पर भरोसा विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, जिसे पन्ने पर आज दुख लिखा है। हो सकता है बड़ी खुशखबरी लिखी हो। जिस दरवाजे पर आज ताला लगा है, हो सकता है भगवान किसी दूसरे दरवाजे की चाबी आपके हाथ में देने वाले हो। इसीलिए रोना आए तो रो लीजिए, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि जो थक जाए तो थोड़ा रुक जाइए, लेकिन अपने सपने मत छोड़िए। लोग साथ छोड़ दें तो दुखी मत होइए, क्योंकि जिसका साथ भगवान दे दें उसे दुनिया की भीड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, और एक बात याद रखिए, अच्छे कर्म कभी अपना रास्ता नहीं भूलते। देर हो सकती है, लेकिन आपके कर्मों का फल आप तक पहुंचने का रास्ता जरूर ढूंढता है। दोस्तों, इसीलिए आज से शिकायत थोड़ी सी कम, प्रार्थना थोड़ी ज़्यादा, डर थोड़ा कम, मेहनत थोड़ी ज़्यादा और नकारात्मकता बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी का वह समय शुरू होने वाला हो जिसका इंतज़ार आपने बहुत लंबे समय से किया है। दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। इसी के साथ मजबूत इरादे से ज़रूरी काम पूरे हो सकेंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। पूंजी निवेश की योजना पर विचार आगे बढ़ सकता है, लेकिन वास्तविक निवेश करने से पहले जोखिम और सभी जरूरी जानकारी अच्छी तरह जांच लें। घर की मरम्मत या रख रखाव के कामों में भी समय बीतेगा।
तथा बच्चों के साथ समय बिताएं और उनकी गतिविधियों तथा संगत पर ध्यान दें। युवा मौज मस्ती में ज़्यादा समय ना गवाएं, वरना करियर से जुड़े काम प्रभावित हो सकता है। इसी के साथ काम के सिलसिले में की गई छोटी यात्रा भविष्य में अच्छा अवसर दे सकती है। कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन समझदारी से उनका समाधान निकाल लेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने काम में लापरवाही ना करें। इसी के साथ परिवार के साथ अपनी बातें शेयर करने से समस्याओं का समाधान मिलेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। तथा डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नियमित जांच और इलाज में लापरवाही ना करें, दिनचर्या व्यवस्थित रखें। इसी के साथ आज साफ सोच और समझदारी से महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। परिवार में किसी खास मुद्दे पर आपकी राय को महत्व मिलेगा। पुराने विवाद को तर्क और शांति से सुलझा सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा तथा आपकी नेतृत्व क्षमता और फैसले लेने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा। कानून प्रशासन और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को खास पहचान मिल सकती है। किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में आपकी रणनीति सफलता दिला सकती है। बड़ी अधिकारी आपके अनुशासन और साफ सोच की तारीफ करेंगे तथा पार्टनर के साथ ईमानदार बातचीत जरूरी होगी। भावनाओं से ज़्यादा सच्चाई और स्थिरता को महत्व देंगे। अविवाहित लोगों को समझदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति पसंद आ सकता है। पुराने मतभेद शांति से सुलझ सकते हैं। इसी के साथ ज़्यादा सोचने से सिर दर्द या आँखों में थकान हो सकती है। स्क्रीन से बीच बीच में आराम लें और पूरी नींद लें। दोस्तों, यदि आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली।